विश्वा का घर जहाँ दादा दादी बैठे हैं, साथ ही उसकी दोनों मौसियाँ और बच्चे भी हैं। बड़ी मौसी की एक बेटी है जिसका नाम श्रिया है, जो बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ी बड़ी है। शनिवार का दिन है तो विश्वा अपने पिता और सभी बच्चों के साथ बाहर से आती है। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अरे दादी, हम चंदा लेने आए हैं। किस बात का चंदा भाई? अरे दादाजी, गणेश चतुर्थी आ रही है ना, उसका चंदा लेने आए हैं, है ना? हाँ, लाओ लाओ चंदा लाओ। अरे अरे, मांग रहे हो कि डरा रहे हो? आंटी, वो अगर हम प्यार से मांगते हैं तो छोटा बच्चा समझकर हमें कोई देता ही नहीं। प्लीज आप दे दीजिए ना। हाँ हाँ, प्लीज आप दे दीजिए ना। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। हे ईश्वर, आज कितनी गर्मी थी, सूरज दया ही नहीं करता है। आ गए। कैसी रही शॉपिंग? और श्रिया का याद है ना, उसे स्टेशन से लेके आना था। अरे हाँ, वो तो याद ही नहीं रहा। अरे फोन भी साइलेंट था, देखा ही नहीं कि मिस कॉल से उसके। रुको, मैं एक कॉल अटेंड करके आया। मैं आ गई। नमस्ते मम्मी जी। जय श्री कृष्ण दादाजी। जय श्री कृष्ण दादी जी। लगी रहे विश्वा। नमस्ते मौसी जी। ओह गॉड, आज तो बहुत थक गई। ओ, मैं भी इधर खड़ा हूँ। नमस्ते मौसा जी, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। काफी देर हो गई ना। अरे मैं तो कब से आ गई थी, बस घर ढूंढ रही थी। अरे इसमें क्या है, मेरा नाम कहती ना तो कोई भी बता देता। हाँ, या फिर आप पूछ लेना कि मयूर का घर किधर है, तो भी कोई ना कोई तो बता ही देता। ओके, मैंने ना एक्चुअली मौसी के नाम से घर ढूंढने की कोशिश की कि तारा वर्मा का घर कहाँ है। अरे पर किसी को पता ही नहीं चला। हाँ तो फिर कैसे ही पता चलता। चलो बच्चों, अब फ्रेश हो जाओ और खिलौने छोड़ो। आज छुट्टी का दिन है तो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। श्रेया, तुम भी फ्रेश हो जाओ, आज खाने में तो पाव भाजी बनी है। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। इधर आओ, इधर आओ। फिर आगे डराने? अरे दादाजी, डराने नहीं, चंदा लेने आए हैं, है ना? चंदा लेने आए ना, बोलो बोलो। हाँ, चंदा लेना है। अभी तो आए थे, दिया तो सही। अरे दादाजी, आए तो थे, पर वो हम कुछ भूल गए ना। वो चंदा ले ले। अरे वो आंटी नहीं आई है ना, उनसे तो हमने लिया ही नहीं। आप भी दीजिए ना। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया। अरे मौसा जी, ओ मौसा जी, यहाँ तो आइए। क्या हुआ? मौसा जी बैठिए। हाँ। मौसा जी, पाव भाजी तो हम खा लेंगे, पर मुझे ये बात पता नहीं चली कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मौसी के नाम से घर ढूंढने पे घर नहीं मिलता। अरे क्यों, तुम्हारी मौसी जी को लोग इतना जानते नहीं है। अच्छा, तो क्या मौसी को आपके नाम से जानते हैं? हाँ, पहचानी तो अब मौसी की दूसरे से जोड़ दी है। अब मौसी को तो कौन ही जानता होगा। एग्जैक्टली। अरे भाई, मुझे तो लगा कि तारा इतना बढ़िया नाम है तो हर कोई पहचानता होगा। अरे ये लड़की फिर शुरू हो गई। ये महिलाओं के हक के लिए काम करती है ना, तो जहाँ मौका मिला वहाँ शुरू हो जाती है। अब यह सब घर में चालू मत कर। अरे पर मैंने तो बस एक सरल सा सवाल पूछा है मम्मी जी। हाँ जी, तुमने बिल्कुल सरल भाव से बात की है, पर क्या मैं भी तुमको सरल भाव से एक बात बताऊं? हाँ बताइए। मैं भी महिलाओं को समानता देने के हित में ही रहता हूँ। अरे मौसा जी, यही तो प्रॉब्लम है। हम समानता देने की बात करते हैं, समानता से देखने की नहीं। अरे भाई, मैं जितना समानता समझता हूँ ना, उतना शायद ही कोई समझता होगा। देखो, तुम्हारी मौसी और मैं दोनों जॉब करते हैं, सेम टाइम है, सेम प्रोफाइल है,
और घर की बाहर वाली दीवार पर नेम प्लेट देखी, उसमें तुम्हारी मौसी का भी नाम है। अब बताओ क्या मैं नहीं समझता समानता? हाँ मौसा जी, पर नेम प्लेट पर नाम होने के बाद भी मौसी का नाम कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी समानता सिर्फ नेम प्लेट तक ही सीमित रह गई हो? क्यों, सही कहा ना मौसी? ठीक है विश्वा, तो अपने लिए जो साड़ी ले वो तो दिखा श्रेया दीदी को, वो तुझे पहना भी देगी। हाँ अभी लाती हूँ। ये देखो कैसी है। अरे वाह, साड़ी तो बढ़िया है, पर तुम्हें साड़ी पहनानी ही क्यों है? यहाँ आओ। अरे भाई, विश्वा ही क्यों, तुम भी तो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ना। अरे भाई, साड़ी की बात नहीं है, पर तुम भी तो कर सकते हो ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सिखाती हूँ। इसे ऐसे पकड़ो, हाँ इसके ऊपर अरे ओ ओ ओ ओ ओ, अभी तक यही सब चल रहा है तो यही रहेगा ना। कहाँ बच्चों को यह सब समझा रही हो, वह सब जानते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से खाना खा लो और अभी खिलौने छोड़ो। आज शाम को हमें विश्वा की मम्मी के लिए 2 व्हीलर लेने जाना है। अरे वाह, मौसी के लिए नया 2 व्हीलर, ये तो बढ़िया है। तो और बाय द वे, हम कौन सा ले रहे हैं? वो तो देखो देखो, मैं पिक्चर लाया। अरे वाह, दिखाओ। देखो ये एक्टिवा है, ये एक्सेस है। कलर तो देखो कितना अच्छा है। और अब तो नई इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ गई है, इसमें से ही कोई ले लेंगे। और ये वाली तो मेरी फेवरेट है, इसका माइलेज भी अच्छा है। वाओ, ये तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं, हम इन्हीं में से लेंगे। अरे पर इसमें तो सारी स्कूटी है, एक भी बाइक नहीं। और दीदी, आपने जरा देखा क्या कि इन सारे पिक्चर्स में स्कूटीज का कलर या रेड है या पिंक है। एक भी स्कूटी का कलर ब्लैक या ब्लू जैसा नहीं है। अरे हाँ मौसा जी, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि कलर ही अवेलेबल है और यही कलर्स अच्छे रहेंगे मौसी के लिए। अरे पर हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम मौसी जी से पूछ लेते हैं कि कौन सा व्हीकल लेना है। इसमें पूछना क्या है, विमेन के लिए बेस्ट है स्कूटी। अंकल, विमेन के लिए स्कूटी बेस्ट है ये तो जरूरी नहीं, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। आप मौसी जी को ही देख लो, शी जस्ट लव्स बाइक, उन्हें चलाने भी आती है, तो फिर स्कूटी क्यों? श्रीराज, इट इज अबाउट द कंफर्ट, और स्कूटी लाइट वेट भी होती है। चलो बच्चों, अब जिसको खाना है वो खाने चलो और जिसको खेलना है वो खेल भी लो। अरे मौसा जी, पर हमारी मौसी बहुत स्ट्रांग है, वे हैवी वेट भी उठा लेंगी। और फिर अब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसके लिए क्या बेस्ट और कंफर्टेबल है? मौसा जी, अब आप खुद ही देख लीजिए, आपको तो बस बाइक चलानी आती थी, कार नहीं। पर फिर भी आपने ड्राइविंग सीखी और कार ली ना। और अब अगर हम अपनी मर्जी पे किसी पे डालेंगे तो कोई कुछ आगे सीख नहीं पाएगा। होगा तुम्हारा। देखो श्रिया, तुम्हें ऐसा पसंद है कहना, इसलिए बोल रही हो और कहती रहो, पर अभी नहीं और यहाँ नहीं। तुम्हारी मौसी और मैंने आज छुट्टी ली है बाकी काम करने के लिए और तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चलो वो करते हैं। दुनिया है ना ज्ञान बांटने के लिए, तो वहाँ कर लेना। यहाँ मेरे घर में समानता अच्छे से है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अरे अब क्या हुआ, वापस कुछ भूल गए क्या? हाँ दादाजी, बिल्कुल सही कहा, वापस कुछ भूल गए। अरे वो, अब दीदी भी नहीं आ गई ना, उनसे भी हमें लेना है। आप भी दीजिए। दो तो। एक बात कहूँ, समानता ना इस डिब्बे जैसी होनी चाहिए। कोई नहीं कहता कि ये आदमी का चंदा, ये औरत का चंदा, सिर्फ कि ये चंदा है और सब अपने हिसाब से अपना हिस्सा डाल देते हैं। ये लो। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। श्रिया, अब चुप भी हो जाओ, सही कह रहे थे वो। हाँ, सही तो कहा है मौसा जी ने। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे घर में समानता है, इन्होंने कहा कि मेरे घर में समानता है। हाँ तो है, इन्होंने कहा समानता है
कि दोनों ऑफिस जाते हैं, दोनों ने आज एक साथ छुट्टी भी ली है। पर छुट्टी वाले दिन मौसा जी शॉपिंग लेकर जाएंगे और बाकी सभी काम करेंगे, और मौसी जी वही करेंगी जो हर रोज़ करती है, खाना बनाना। हाँ, समानता तो है। स्कूटी आएगी और कौन सी आएगी ये सब खुद तय करने के बाद कहते हैं समानता है। हाँ तो है। मैं तो बस ये कह रही थी कि यहाँ समानता वैसी ही दी जा रही है जैसी सामने वाला देना चाहता है, पर वैसी नहीं जैसी समानता सामने वाला लेना चाहता है। हम समानता दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। मत दीजिए, मत दीजिए। समानता जहाँ है उसे वही रहने दीजिए। बस जिसे जितनी लेनी है और जैसे लेनी है उसे वैसे लेने दीजिए।